एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है आपको फैक्टराइज। यहां पर आपको जो भी पॉलिनोमियल्स दिया है उसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो। तो यहां पर देखो 12x² माइनस 7x प्लस 1, तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर है 2। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है तो आप इस वीडियो में वैसे सीख जाओगे, फिर भी इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखना। इस एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक्सरसाइज 2.4 का। वहां जाके जो सबसे पहला वीडियो होगा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, उसको आप जरूर देखना। तो इसको सबसे पहले फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है फोर्थ का, 12x² माइनस 7x प्लस 1। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब हम यूज करते हैं तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका जो मिडिल वाला टर्म है उसको हम लोग को स्प्लिट करना है, यानी कि उसको ब्रेक करना है। अब उसको ब्रेक कैसे करना है ये सवाल आता है। तो आप क्या करोगे, जो सबसे लास्ट वाला नंबर दिया है और जब सबसे पहला वाला जो टर्म है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। यहां है 1 और यहां है 12x², तो 12x² इंटू 1 ये होता है 12x²। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस -7x को ऐसे तोड़ना है, दो ऐसे नंबर होने चाहिए, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि वो जो दो नंबर है उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -7x आए और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पर 12x² आए। तो आप इजीली कर सकते हो, कैसे मैं बता रहा हूं। आप इस 12 को पकड़ लो, ठीक है, x² को छोड़ दो, 12 के फैक्टर्स आप ढूंढना शुरू करो। 12 का फैक्टर कौन है? 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 5 के टेबल में 12 आता है, सॉरी 5 के टेबल में 12 नहीं आता है, 6 के टेबल में 12 आता है, फिर 7 8 9 10 और फिर लास्ट में 12 के टेबल में 12 खुद आता है। ठीक है, अब आप देखो 1 के टेबल में जो 12 है वो 12 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में जो 12 है 6 टाइम में आता है, 3 के टेबल में जो 12 है वो 4 टाइम्स में आता है, 4 के टेबल में जो 12 है 3 टाइम्स में आता है, 4 3 12, 6 के टेबल में 2 टाइम्स में और 12 के टेबल में 1 टाइम्स में। अब यहीं से आपको मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपको यहां पर से ऐसे दो नंबर चूज करने हैं या फिर एक ऐसा पेयर चूज कर लो जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -7 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन करने पर 12 आ जाए। तो आप देखो 1 प्लस, अगर अपन 1 प्लस 12 करेंगे तो 13 हो जाएगा और 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमको -7 चाहिए। 6 इंटू 2 12 होता है, ठीक है, लेकिन 2 प्लस 6 कितना होता है? 8। हमको -7 चाहिए। अगर आप माइनस भी करोगे तो 6 माइनस 2 4 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 प्लस 4, अब देखो 3 प्लस 4 करोगे तो आप 7 हो जाएगा और 3 इंटू 4 12 होता है। ठीक है, तो आपको यहां दो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये 3 और 4 आप यूज कर सकते हो। 4 इंटू 3 भी सेम चीज है, 4 और 3 को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग 3 4 को लेंगे। कैसे लेंगे? देखो इनका एडिशन तो 7 होगा, लेकिन हम लोगों को -7 लाना है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। जब आपको -7 लाना है तो ऐसे जो बड़ा वाला नंबर होगा उसके साथ माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो अगर -4 को माइनस में लोगे और 3 को प्लस में ले लोगे तो आंसर तो आपका 1 आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को भी माइनस में लेना पड़ेगा और 4 को भी माइनस में लेना पड़ेगा। तब क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, दोनों के बीच में एडिशन होगा और जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन ले लेंगे। देखो यहां क्या होगा, 12x², 3 और 4 हमको लेना है तो ले लेता हूं पहले -3x माइनस 4x। ठीक है, क्योंकि x यहां वेरिएबल है हमारे पास, और उसके बाद लास्ट में +1। अब आप देखो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 12x² आएगा, 3 4 12 और x इंटू x² माइनस इंटू माइनस प्लस। आप आगे इसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखोगे तो देखो 3x और 4x ये दोनों माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, दोनों के बीच में एडिशन होगा। 4 प्लस 3 होता है 7 और साथ में x। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 का साइन माइनस तो यहां भी माइनस है। ठीक है, इसी तरीके से आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके ब्रेक करके आपको आंसर लाना है। आप देखो क्या होगा, यहां पर हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या? 3x को कॉमन ले सकते हैं। 12 को देखो, 12 क्या होता है? 3 इंटू 4 12 होता है। यहां पर 3x है तो मैं यहां 3x को कॉमन ले लेता हूं।
यहाँ अंदर क्या बचेगा, अगर 3 बाहर चले गया तो यहाँ बच गया पहले 4 और साथ में यहाँ पर x, क्योंकि x का स्क्वायर है, एक x बाहर चलेगा, माइनस 3x यहाँ से पूरा बाहर जा चुका है तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस, यहां से अगर मैं माइनस, यहां पर दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो -1 तो कॉमन ले ही सकता हूं मैं। ठीक है, और अगर -1 कॉमन लूंगा तो ये तो 4x रहेगा, लेकिन अब देखो ये प्लस है, प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एक माइनस अगर बाहर चले गया है तो एक माइनस अंदर बच जाएगा, यहां पर -1 बचेगा। ठीक है, तो आप ध्यान देना कभी भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करोगे तो ब्रेक करने के बाद में जो अगला स्टेप होगा वहां पर ये वाले में जो भी नंबर आएगा यहाँ ब्रैकेट के अंदर वही चीज यहाँ दूसरे में भी आना चाहिए, तब आपने सही स्प्लिट किया है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये एक टर्म हो गया है और ये दूसरा टर्म हो गया है। अब यहां पर देखो 4x माइनस 1 है, यहां भी 4x माइनस 1 है, तो 4x माइनस 1 दोनों में से अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, यहां पर 4x माइनस 1 बाहर गया तो यहां बच गया 3x, यहां से 4x माइनस 1 बाहर गया तो यहां पर बच गया -1, फैक्टराइज हो गया। इसका जो दो फैक्टर मिल गया हमको, इसको हमने फैक्टराइज किया और दो फैक्टर है इसके 4x माइनस 1, 3x माइनस 1। अब जब आप इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फाइनल आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको फैक्टराइज करते जाना है। यहां पर मैं सेकेंड प्रॉब्लम इसका ले लेता हूं, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो सेकेंड में दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब यहां पर मिडिल टर्म 7 है, तो क्या करना है, 7 को आपको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, आप देखो यहां पर लास्ट वाला टर्म 3 है और फर्स्ट वाला टर्म 2x स्क्वायर है, 3 इंटू 2 होता है 6 और साथ में x स्क्वायर। अब आपको 7x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो भी दो नंबर है उनका एडिशन करने पर 7 आ जाए, 7x आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 7x आ जाए और मल्टीप्लीकेशन करने पर 6x स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स को लिखते हैं। देखो 1 के टेबल में 6 आएगा, 2 के टेबल में 6 आएगा, 3 के टेबल में 6 आएगा, उसके बाद 6 अपने टेबल में खुद आएगा, 4 और 5 में 6 नहीं आता। 1 के टेबल में 6 टाइम में 6 आता है, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 6 आता है, 3 के टेबल में 2 टाइम्स में 6 आता है और 6 के टेबल में 1 टाइम में 6 आता है। अब आप चेक कर लो, 1 प्लस 6 करोगे तो आप 7 आ जाता है, आपको पहले ही आंसर मिल गया। 1 प्लस 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा और 1 इंटू 6 6 होता है, तो आप इन्हीं दोनों को ले सकते हो। यहां पर लिखेंगे देखो 2x स्क्वायर प्लस, अब 7x को ब्रेक करना है, पहले लिखेंगे 1x। अब 1x को आप लिखने के बजाय सिर्फ x लिख लो, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 6x प्लस 3। अब इन दोनों में से मैं x को कॉमन ले सकता हूं क्योंकि यहां 2 तो है नहीं, तो x कॉमन आ जाएगा। अब यहां पर क्या बच गया, एक तो 2 बच गया और x स्क्वायर में से एक x बाहर गया, एक x अंदर बच गया, प्लस यहां पर सिर्फ x था वो बाहर चले गया तो यहां पर बच गया 1। ठीक है, अब यहां पर देखो प्लस, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकता है, देखो ये 6 है और यहां 3 है, तो 6 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो अगर मैं 3 को बाहर ले लूं तो यहां क्या बचेगा, यहां बच जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 6 और 3 इन दोनों में से मेरे को 6x और 3 में से मेरे को 3 को कॉमन निकालना है। कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 6 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 2 6 होता है, तो अगर मैं यहां से 6 में से 3 को बाहर ले लूं तो अंदर 2 बच जाएगा। ठीक है, 2x प्लस, यहां पर 3 नहीं, यहां पर आएगा 1 क्योंकि 3 जो है वो बाहर चला गया। अब देखो यहां भी 2x प्लस 1 है, यहां भी 2x प्लस 1 है, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। इन दोनों टर्म में से 2x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस 1 आ गया। दूसरे ब्रैकेट में यहां से देखो 2x प्लस 1 बाहर गया तो यहां बच गया x, यहां 2x प्लस 1 बाहर गया तो यहां बच गया प्लस 3। ये इसके दो फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूं, इसके आगे कुछ और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड में दिया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। यहां पर 5x को हम लोग को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, देखो ये -6 है और ये प्लस 6x स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 हो गया 36, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है। अब हम लोगों को
ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर +5 आए और उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पर -36x² आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका एलसीएम लिखेंगे 36 का, तो माइनस साइन हम लोग देख लेंगे उसमें किस में आएगा। ठीक है, हम लोग को यहां पर प्लस चाहिए और यहां पर माइनस चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 36 का एलसीएम क्या होगा, 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 2 के टेबल में भी 36 आता ही है, 3 के टेबल में 36 आएगा क्योंकि 36 3 से डिविजिबल है, 4 के टेबल में भी आता है, 4 9 36, 5 में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 6 6 36। ठीक है, 6 के बाद आप 7 के टेबल में 36 नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 के टेबल में 36 फिर से आ जाएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 के टेबल में 36 आ जाता है, 12 इंटू 3 36। ठीक है, फिर 13 के टेबल में नहीं आएगा, 14 के टेबल में नहीं आएगा, 15 के भी नहीं, 16 के भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 के टेबल में आएगा 36। ठीक है, उसके बाद 32 36 खुद के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो 1 इंटू 36 करेंगे तब 36 आएगा, 2 इंटू 36 करेंगे तब भी 36 आएगा, सॉरी 2 इंटू 18 करने पर 36 आएगा, 3 इंटू 12 करने पर 36 आएगा, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36। ठीक है, और 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36। अब यहां पर आपको देखना है ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको 5x मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देखो 1 + 36 तो 37 होगा और अगर 36 - 1 करेंगे तो 35 होगा, तो ये तो नहीं ले सकते अपन। 2 इंटू 18 है तो 2 इंटू 18 तो 36 तो हो जाएगा, लेकिन 2 और 18 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आपको नहीं मिलेगा। अब यहां पर देखो 3 इंटू 12 तो 12 + 3 15 होगा और 12 - 3 9 होगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग को 5 चाहिए। नेक्स्ट है 4 और 9, तो 4 9 जा 36। देखो यहां पर अगर आप 4 और 9 को ऐड करोगे तो 13 आएगा, लेकिन अगर 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 5। 9 - 4 = 5। ठीक है, 5 ही आपको चाहिए। अब यहां पर देखो आपको कैसे एडजस्ट करना है, 9 जो है ये प्लस में रहेगा और 4 माइनस में रहेगा क्योंकि आपको आंसर प्लस में चाहिए, +5x। ठीक है, और जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको -36 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, पहले अपन 4 को लेंगे, ये हो गया 6x² +4x, सॉरी -4x, ठीक है, +9x - 6। यहां पर हम लोग को 5x जो है प्लस में चाहिए, इसलिए जब इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो जो बड़ा वाला नंबर है वो प्लस में होना चाहिए, तभी आंसर प्लस में आएगा, इसलिए 9x को आपको प्लस में लेना है। ठीक है, अब यहां देखो यहां 6 है और यहां पर 4 है, तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है। ठीक है, ऐसा लिख लेता हूं मैं, -2 इंटू 2 x। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं, +9 को भी आप लिख सकते हो 3 इंटू 3x। ठीक है, और -6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2। ये आपके समझाने के लिए ये स्टेप आपको नहीं लिखने की जरूरत है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो आप इसको रफ वर्क में कर सकते हो ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि क्या चीज कॉमन निकल रहा है। आप देखो यहां पर भी 2 है, यहां भी 2 है, तो एक 2 बाहर निकल गया, यहाँ x² है, यहां पर x है, तो एक x बाहर निकल गया, क्या बच गया अंदर, यहां पर बच गया 3x माइनस, और यहां पर बच गया 2। ठीक है, x जो है वो कॉमन बाहर चला गया और यहां पर आ गया प्लस का साइन। अब देखो यहां पर भी 3 है, यहां भी 3 है, तो एक 3 बाहर निकल गया और भी कुछ बाहर नहीं निकल सकता, यहां भी बच गया 3x माइनस ये 2। ठीक है, मैं ये वाला स्टेप क्यों लिखा था आपको समझ में आ गया होगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहां से क्या क्या चीज अपन कॉमन निकाल सकते हैं। ये चीज आप रफ वर्क में भी कर सकते हो और चाहो तो यहां भी ऐसे करके लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो ये टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, यहां पर भी 3x - 2 है, यहां भी 3x - 2 है, तो 3x - 2 बाहर आ गया, यहां क्या बच गया 2x, क्योंकि 3x - 2 बाहर चला गया, यहां से भी 3x - 2 बाहर गया है, तो यहां पर बच गया +3। ये इसके दो फैक्टर हो गए। ठीक है, इस जो पॉलिनोमियल दिया था इसके दो फैक्टर्स ये। ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूं, इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो फोर्थ में दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। अब यहां पर आपको जब -x को स्प्लिट करना है तो ऐसे स्प्लिट करना है कि जो भी दो नंबर हो उनका मल्टीप्लीकेशन -12x² आना चाहिए, क्योंकि 4
इंटू 3 तो 12 हो गया, ये एक्स स्क्वायर, और 4 माइनस में है तो माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, तो आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस 12x² है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस एक्स है। हम लोग क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स को देखते हैं। 1 के टेबल में 12 आएगा, 2 के टेबल में 3, 4 और 6 के टेबल में 12 आएगा, और 12 अपने खुद के टेबल में 12 आएगा। 1 के टेबल में 12 टाइम्स में 12 आएगा, 2 के टेबल में 6 टाइम में, 3 के टेबल में 4 टाइम में, 4 के टेबल में 3 टाइम्स में, 6 के टेबल 2 टाइम्स में, और 12 के टेबल में 1 टाइम्स में। इस तरह से अगर आप रफ में लिख लोगे तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। एग्जाम के टाइम पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर इतना आएगा या एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जब प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस के टाइम में ये चीज जरूर लिखा करो। ठीक है, आप देखो 12 प्लस 1 13 होता है या 12 माइनस 1 11, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस एक्स चाहिए। माइनस एक्स का मतलब आपको 1 चाहिए, इसका जो कोफिशियंट है वो 1 है। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -1 आना चाहिए क्योंकि ये माइनस एक्स है। ठीक है, 2 में से 6 को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 4 में से यहां पर देखो 3 और 4 है, 3 और 4 का एडिशन 7 होता है, लेकिन 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा। अब यहां पर आप देखो आपको -1 चाहिए, तो जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ माइनस होना चाहिए। 4 बड़ा है, 4 माइनस में रहेगा, तो अब क्या होगा, यहां पर देखो 3x², ये प्लस में रहेगा, प्लस 3x, फिर इसके बाद -4x, फिर -4। -4x क्यों, 4 बड़ा है और यहां पर हमको माइनस साइन चाहिए, इसलिए 4 को 4 के साथ माइनस लेके। अब यहां क्या क्या कॉमन निकलेगा, देखो 3 तो कॉमन निकल रहा है, और x² और x, यहां से एक x बाहर निकल सकता है, तो यहां आ गया x प्लस यहां पर बच गया 1, क्योंकि 3x पूरा बाहर चला गया। अब यहां ध्यान देना, माइनस साइन हम लोग को कॉमन निकालना है और साथ में 4 दोनों जगह है, तो 4 भी निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहां से माइनस बाहर गया तो यहां पर x बचेगा प्लस, और यहां से माइनस साइन बाहर गया तो यहां पर भी प्लस बचेगा, x प्लस 4 नहीं, x प्लस 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 जो है बाहर चला गया है। अब यहां पर माइनस से प्लस कैसे हुआ, देखो ये जो माइनस है, माइनस कैसे आता है, प्लस इंटू माइनस करने से माइनस होता है, तो अगर आप माइनस साइन को बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस बचेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म, दोनों ही जगह x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, ये x प्लस 1 कॉमन चले गया बाहर, यहां बच गया 3x, ये x प्लस 1 बाहर चला गया कॉमन, यहां बच गया -4। तो ये इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं, हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका आप फैक्टराइज कर सकते हो। ये हो गया एक्सरसाइज 2.4 का 4th क्वेश्चन।